सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण का एक पाठ सीखने वाले हैं जिसका नाम है वचन। शायद पहले भी हम समझ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर आपको मैं समझा देती हूँ ताकि कोई भी प्रश्न ना रहे। वचन शब्द के जिस रूप से, पहले मैं व्याख्या समझा देती हूँ, फिर उसके उदाहरण करेंगे। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। व्याख्या आप लोग ना समझ में आए तो 2 बार पढ़ लीजिए, लेकिन व्याख्या याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि व्याख्या जब तक आपको समझ में नहीं आएगी आप लोग आगे कोई चीज़ नहीं समझ पाएंगे। अब वचन के 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार एक वचन और दूसरा प्रकार है बहुवचन। वचन के कितने प्रकार हैं? 2, एक वचन और बहुवचन। वचन के 2 मुख्य प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। आइए इन दोनों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं एक वचन। सबसे पहले हम उसकी व्याख्या समझेंगे। जिस शब्द से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। वापस एक बार व्याख्या समझा देती हूँ। जिस शब्द से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। अब मैं कुछ उदाहरण लिखूंगी जिसके आधार पे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्रथम उदाहरण, चिड़िया। चिड़िया आसमान में उड़
रही है। चिड़िया आसमान में उड़ रही है। यहाँ चिड़िया मतलब एक ही चिड़िया की बात हो रही है, तो क्या बन जाएगा? एक वचन, क्योंकि जिस शब्द से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। दूसरा उदाहरण लिखती हूँ मैं। मोर नाच रहा है। मोर नाच रहा है, तो यहाँ पर भी एक ही मोर की बात हो रही है कि जिस शब्द से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन, यानी कि मोर नाच रहा है। तो यहाँ पर भी एक ही मोर की बात हो रही है, इसीलिए यह भी एक वचन है। तीसरा उदाहरण है, टेबल पर किताब रखी है। टेबल पर किताब रखी है, यानी कि किताबें, एक ही किताब रखी है, एक से ज़्यादा किताबें नहीं रखी है। जिस शब्द से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। अब हम दूसरा प्रकार लेते हैं। उसका दूसरा प्रकार है बहुवचन। जैसे एक वचन में एक ही चीज़ की बात हो रही थी, उसी तरह बहुवचन में एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम उसकी व्याख्या समझते हैं। जिस शब्द से जिस शब्द से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। एक वचन में हमने क्या देखा कि एक चीज़ है जिसके बारे में हमें उस व्याख्या से पता चलता है। यहाँ पर जिस शब्द से उसके एक से अधिक, यानी से यहाँ एक नहीं है, एक से ज़्यादा, वो दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं और उससे अधिक भी हो सकते हैं। तो उस एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। अब उसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। टेबल पर किताबें रखी है। हमने यही उदाहरण एक वचन में भी सीखा था, जिसमें हमने देखा कि टेबल पर किताब रखी है, तो वो एक वचन में था क्योंकि उसमें एक ही किताब की बात हो रही थी। यहाँ पर उदाहरण है टेबल पर किताबें रखी है, यानी कि यहाँ हम बता रहे हैं कि किताबें एक से ज़्यादा है, एक किताब नहीं है, यहाँ पर किताब है एक से ज़्यादा। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। चूहे जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर
चूहे की बात हो रही है, जो एक चूहा नहीं है, यहाँ पर एक से ज़्यादा चूहों की बात हो रही है। अगर मैं लिखूंगी कि चूहा जा रहा है तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा एक वचन, लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं चूहे जा रहे हैं, यानी कि एक से अधिक चूहे हैं, तो इसका मतलब हुआ यह बहुवचन है। चूहे जा रहे हैं। तीसरा उदाहरण हम लेते हैं। पक्षी उड़ रहे हैं। यह भी बहुवचन में है, पक्षी उड़ रहे हैं। हम यह नहीं बता रहे हैं कि पक्षी उड़ रहा है। अगर हम यह लिखेंगे कि पक्षी उड़ रहा है तो वह आ जाएगा एक वचन में, लेकिन हमने यहाँ लिखा है वह पक्षी उड़ रहे हैं। बंद है गई। आशा करती हूँ यह वचन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। એટલી વારમાં 15 મિનિટ થઈ ગઈ હે, હજી તો મારે ઓલું